हेलो नमस्कार सत श्री अकाल गुड मॉर्निंग माई सेल्फ कमल शर्मा एंड वेलकम टू आर्यन डिजिटल क्लासेज। आर्यन डिजिटल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। क्लास 12 के लिए ये जो वीडियो सेशन चलेगा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी ऑल्सो बिकॉज दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट इजीस्ट टॉपिक ऑफ योर एक्सरसाइज ऑफ योर बुक ऑल्सो एंड ऑफ योर सिलेबस ऑल्सो वी कैन से दैट। मतलब ये जो टॉपिक है ना सबसे इजी टॉपिक है आपका एंड ऑलरेडी आप लोगों ने इस चीज़ को एक्सरसाइज को जब सोल्व किया होगा तो आप लोगों ने इस चीज़ को फील किया होगा बिकॉज इसमें आप लोगों को ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आपको माइंड शॉर्टेज करने की जरूरत नहीं होता है, ज़्यादा माइंड खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है बिकॉज ऐसा टॉपिक है जो जनरली 4th स्टैंडर्ड का जो स्टूडेंट है वो भी इस चीज़ को क्लियर कर सकता है ना। तो ज़्यादा आप लोगों को इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं जैसे जैसे एग्जांपल्स बताऊँ आप लोग खुद ही इस एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हो। एक्सरसाइज को सोल्व करने के बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो डिस्क्रिप्शन है वो आप लोग थोड़ा सा देख सकते हो। इज इट क्लियर? तो ये आपका अच्छा एक्सरसाइज ये जो 12th क्लास चलता है आपका इसमें टॉपिक्स ऐसे डिवाइड होते हैं कि आपको सम ऑफ द टॉपिक्स आर वेरी टफ एंड सम ऑफ द टॉपिक्स आर वेरी इजी ऑल्सो। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना ये थोड़ा सा स्टूडेंट का जो मेंटली जो आपका कंडीशन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक चैप्टर में थोड़ा सा आपको माइंड सेट करने की ज़रूरत पड़ती है, फिर नेक्स्ट चैप्टर ऐसा आता है कि आप लोगों को थोड़ा सा इजी थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है माइंड के लिए। और आप लोगों को अच्छा सम ऑफ द स्टूडेंट्स नो दैट कुछ जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो कुछ स्टूडेंट्स आप लोग कवर नहीं कर पाते क्योंकि उनका थोड़ा सा माइंड जो होता है ना वो सेट नहीं हो पाता, उस चीज़ को वो अडॉप्ट नहीं कर पाते उस चीज़ को। तो कुछ आपको टॉपिक ऐसे भी दिए जाते हैं जो आप लोग इजीली कवर कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, अभी आपका जो टॉपिक चल रहा है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपका टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है। इज इट क्लियर? अब मैट्रिक्स टॉपिक के बारे में आपका डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी हो गया है। डिस्क्रिप्शन के बाद में सम ऑफ द एग्जांपल्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू। आई थिंक आई सॉल्व्ड 4 एग्जांपल्स अबाउट योर बुक। इज इट क्लियर? 4 एग्जांपल्स आपके हो गए, डिस्क्रिप्शन सारे हो गए, प्रॉपर्टीज मैंने करवा दी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने करवा दिए। अब जो आपका सेशन चलने वाला है इट इज अबाउट एक्सरसाइज। इज इट क्लियर? बट बिफोर वी विल सी सम अदर एग्जांपल्स ऑफ योर बुक। एक आपका पैटर्न है सम अदर एग्जांपल्स, तो एक बार थोड़ा सा लाइटली इस चीज को देख लेते हैं। व्हाट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से a matrix has 12 elements. What are the possible order it can have? Order of matrix is equal to 12. It's mean we can say that total elements also. Total elements in matrix is 12. Is it clear? What is possible matrix can? What is possible order also? तो आपने को m into n की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितने पॉसिबल m into n बन सकते हैं। Is it clear? कितने हो सकते हैं? या तो आपको हो सकता है 12 into 1 का ऑर्डर हो सकता है या फिर इसी के रेफरेंस में देखें तो 1 into 12 का ऑर्डर हो सकता है। Is it clear? आफ्टर 2 के रेफरेंस में देखें 2 into 6 और 6 into 2। इज इट क्लियर? 3 के रेफरेंस में देखिए तो 3 into 4 और 4 into। इज इट क्लियर? इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो ये कितने हो गए आपके 1 2 3 4 5। इट्स मीन वी कैन डिस्क्राइब दिस मैट्रिक्स इन 6 ways 1 2 3 4 5 and 6। Is it clear? Then the answer is you can describe this matrix in 6 ways. The answer is 6. Is it clear? This is the example number first. After that example number second says what is example number second? Example number second एक बार आप देखिए। यस, एग्जाम्पल नंबर आपका सेकंड है कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स। आपको एक मैट्रिक्स है m into n की वैल्यू ले रखी है 3/2।
construct a 3/2 matrix where matrix A is equal to A matrix की आपको वैल्यू फाइंड करनी है और A matrix दे रखा है Aij whose elements are given by फर्स्ट वन। मैं आप लोगों को इसके 2 एलिमेंट्स की आप लोगों को डिस्क्रिप्शन किया है। 1 मैं आपको बताऊंगा, 1 आपको खुद को करना है। इज इट क्लियर? तो इसी का फर्स्ट वाला मैं बता देता हूँ। Aij is equal to e to the power ix e to the power ix sin jx। इसको आपका ये 2/3 का मैट्रिक्स निकालना, सॉरी 3/2 का मैट्रिक्स निकालना। लेट द पॉसिबल मैट्रिक्स बी A इज इक्वल टू, देखिए 3/2 मैट्रिक्स है आपका, 3/2 मैट्रिक्स है, इट्स मीन आपको R1 मिलेगा, R2 मिलेगा और R3, 3 रो एंड 2 कॉलम, देन C1 एंड C2। We can describe as A11, A12, A21, A22, A31, A32। Is it clear? ये आपका मैट्रिक्स मान लिया कि ये आपका मैट्रिक्स जो पॉसिबल हो सकता है वो ये मैट्रिक्स है। अब आपको करना क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी, इसकी करनी, इसकी करनी, इसकी करनी, इसकी करनी, इसकी 6 एलिमेंट्स है ना, यहाँ आप लोग राइट कर सकते हो 3 into 2। 6 एलिमेंट्स आपको फाइंड करने हैं। मान लीजिए आपको A11 फाइंड करना है, इट्स मीन I इज इक्वल टू 1, ये I की वैल्यू होती है और ये J की वैल्यू होती है, एंड J इज इक्वल टू ये आपका हो गया J इज इक्वल टू ऑल्सो 1। यहाँ पे जहाँ I है वहाँ वैल्यू फाइंड कर दीजिए 1, तो A11 इज इक्वल टू e to the power 1x sin 1x। We can say e to the power x sin। एक चीज आप लोगों के पास में आ रही है। सेकंड A12 मीन्स I इज इक्वल टू 1 एंड J इज इक्वल टू 2, ये J की वैल्यू इंडिकेट करता है, तो EX sin 2x। ये आपका सेकंड वैल्यू हो गया, सेकंड एलिमेंट आपको मिल गया। A आपका 21, इट्स मीन I इज इक्वल टू 2 एंड J इज इक्वल टू 1। आप लोग I की जो वैल्यू जो है आपकी I की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है आपको 2 है, तो 2 अक्स साथ में साइन 1x अक्स होता है। ये आपका थर्ड एलिमेंट आपको मिल गया। इज इट क्लियर? आफ्टर देन A22 I इज इक्वल टू 2 एंड J आल्सो 2, 2x sin 2x sin। This is the 4 element of your matrix. After then A31 means I is equal to 3 and J is equal to 1, then e to the power 3x sin x। This is the 5th element of your matrix, and finally A32 is equal to e to the power 3x sin 2x, and this is final value of your element। Is it clear? Then what is the possible matrix and what is exact matrix is E x sin x and A12 की वैल्यू आपकी आ गई E x sin 2x। Is it clear? After then next A21 E 2x sin x and E 2x sin 2x। After the next E 3x sin x and E 3x sin 2x। This is the exactly matrix which is given in question, and this is the answer of your question। Example number 2 का जो फर्स्ट पार्ट था आपका ऐसे सोल्व होता है। ये तो कोई खास इशू नहीं है, आप लोग इसी का सेकंड पार्ट भी एज इट इज आप लोग इस चीज को सोल्व कर सकते हो। If you want to take a screenshot, you can write now. If you want to note down it, post to note that down. Hurry up. I hope you have done already, so I have to rough it.
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर थर्ड नोट से एंड एग्जाम्पल नंबर थर्ड से for what value of x and y are following matrices are equal. So let matrix A is equal to already given to you 2x plus 1 0 3y y square minus 5y. Is it clear? And matrix B is like this: x plus 3 0 y square plus 2 also minus 6. करना क्या एक्चुअली? इज इट क्लियर? x और y की वैल्यू फाइंड करनी है जहां पे a इज इक्वल टू b हो, मैट्रिक्स a इज इक्वल टू b होना चाहिए। a इज इक्वल टू b मींस a11 के इक्वल होगा, a12 के, मतलब ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए और ये इसके इक्वल होना चाहिए। इज इट क्लियर? जो जो इक्वलिटीज है आप लोग फाइंड कर लीजिए। फर्स्ट है 2x plus 1, 2x plus 1 is equal to x plus 3। इज इट क्लियर? फाइंड कर लीजिए x की वैल्यू जो भी निकलती है आपकी। x सीधा ट्रांसफर हुआ तो 2x minus x, और ये 3 ऑलरेडी था, 1 इधर ट्रांसफर हुआ तो -1, x is equal to 2। Is it clear? After next 3y is equal to y square plus 2, ट्रांसफर किया तो y square minus 3y, उधर जाके माइनस हो गया, प्लस 2 is equal to 0, तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे। You have so many method to find the value of y. If you want to choose the method of splitting middle term method, if you want to choose a method of completing square method, if you want to choose a method of what is the final method, where if you cannot split middle term, then what the method you use for it? Sridharacharya formula. Is it clear? You can write down all the method if you want, or choose one of, if you want easiest way of the solution. If I want to solve this, then y square minus 2y minus y plus 2 is equal to 0. Y common, y minus 2 minus 1 common, y minus 2 is equal to 0. Then y minus 1 and y minus 2 is equal to 0. Then what is the value? Y is equal to 1 and 2. Is it clear? After then next one, y square minus 5y is equal to minus 6. If we transfer minus 6 here, then the value is y square minus 5y plus 6 is equal to 0. Is it clear? If you want to split middle term, then y square minus 2y minus 3y plus 6 is equal to 0. Let me take a common in two terms. Y is common, then y minus 2, and minus 3 is common, then y minus 2 also is equal to 0. Then y minus 2 and y minus 3 are the two factor of given quadratic equation. And what is the value of y? Y is equal to 2 and, sorry, here is 3 minus 2 and, is it clear? Then what is the value of x and y for equal matrix A and B? Then there are two ways when x is equal to 2 and y is equal to 1 2। एक बार तो इसके साथ में ये रेफरेंस ले लेंगे। एक तो वे ये हो सकता है, सेकंड हो सकता है x is equal to 2 and y is equal to 2 and 3। That are the, here is two ways where the value of x and y show the matrix A and B equal. Is it clear? This is the final example for your exercise, and I don't think you have any objection in this question and any doubt in this question. So you have to screenshot of this question if you want, otherwise you can note down. But before, pause the video. Hurry up, do it fast.
Yes, I hope you have done already, so I have to rough it. Next, now finally the examples are already completed and we will solve the exercise 3.1 here. Is it clear? So we are starting 3.1, exercise 3.1 and exercise 3.1. Question number first. And what is question number first? Question number first say, if matrix A is equals to A ij and the order of matrix 2 into 4, then write the number of elements. Then find the elements of matrix A. You have to find the order of matrix also. You can say that order of matrix. Is it clear? आपको नंबर फाइंड करने की एलिमेंट कितने ए के अंदर. तो वी नो दैट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू m into n. ये तो फाइंड करना है m into n. Here m is equal to 2 and n is equal to 4. So number of elements is equal to 2 into 4 is equal to, the answer is, so it is very easy, a question of 3.1. If you want to take a screenshot right now, otherwise if you want to note down, then pause video before note down. All of you had done? I should rough it because it is the shortage of time. Only I had 25 minutes for this video class, so I have to grow fast. Is it clear? Yes. Next. Question number second. And what question number second say? Question number second say, write an identity matrix of order 4 by 4. Question number second. Identity matrix of 4 into 4. It means m is equal to 4 and n is equal to 4. Total element is equal to 16. Order of matrix. Before create this matrix, we have to know that what is identity matrix. Is it clear? Identity matrix is the part of square matrix. We already know. And it is subpart of diagonal matrix also. Is it clear? And what say the mean of identity? It's mean the relation with one, only one. मतलब मैट्रिक्स जो आपका होगा वो डायगोनल होगा, स्क्वायर होगा, इसके साथ में ओनली जो रिलेशन होगा सिंगल वन के साथ में शो करेगा. इसके अलावा कोई नंबर आपका नहीं होगा. जीरो हो सकता है जो भी एलिमेंट्स होंगे. डायगोनल एलिमेंट जो भी होंगे वो आपके क्या रहेंगे, 1 1 में रहेंगे. बाकी क्या रहेंगे आपके 0 0. अच्छा एक बार ट्राई कर लेते हैं कि मान लीजिए कोई ये एक में वन मैट्रिक्स है. ठीक है, ए मैट्रिक्स है आपका A11 A12 भी 4/4 है तो 4 इधर चलेंगे 4 इधर चलेंगे. तो थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं ना. A12 A13 A14. Is it clear? After then A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 and A34 A41 A42 A43 and A44. ये आपके एलिमेंट्स होंगे. अब डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है आपका, ये जो आपका डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, बिकॉज दिस इज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर. सिंगल ये वाला लेना है, ये वाला नहीं लेना है. स्टार्टिंग इसमें मतलब आपका जो, अच्छा डायगोनल का मीन्स ये होता है कि आप लोग चाहो तो इसको भी ले सकते थे बट नहीं ले सकते, बिकॉज फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट आपके इंक्लूड होने चाहिए इसके लिए.
फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट जो आपका मैट्रिक्स का है वो इंक्लूड होना चाहिए। बाकी आप कैसे भी बनाओ तो ऐसे ही बनेगा ना, ऐसे बनाओगे तो आप फर्स्ट और लास्ट को इंक्लूड कैसे करोगे, लॉजिक है इस चीज का। अब आप लोगों को ये पता है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें ये वाले आपके ऑब्जेक्ट 1 1 होने चाहिए। तो ये लीजिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका 1, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया आपका 1, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया आपका 1 और ये भी ऑब्जेक्ट हो गया आपका 1 एंड रेस्ट ऑफ देम आर ऑल्सो जीरोज। बाकी जो बचेंगे ना वो जीरो हो जाएंगे आपके, जीरो 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 जीरो, ये भी आपका जीरो, दिस वन ऑल्सो जीरो 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 and finally it is also zero. We know that total elements 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Is it clear? M into n means 4 into 4. We can write as 4 into 4 and the identity elements are 1 1 1 1 1 as a diagonally representation. So 1 1 1 1 is also diagonally representation. No need to show this line. आपको इस लाइन को शो करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिकली दिखाने के लिए इस चीज को बनाया है, बाकी इस चीज को आपको शो करने की जरूरत नहीं। ये आपका फाइनल आंसर है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसका फाइनल आंसर ही है। इज इट क्लियर? इफ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट यू कैन टेक, इफ यू वांट टू नोट डाउन पॉज द वीडियो टू नोट डाउन इट एंड डू इट फास्ट। All of you had done? Next. Next question say, if, question number 3rd, and question number 3rd say, if k plus 4 minus 1 3 and k minus 6, let it, so is equal to a minus 1 3 minus 4. Is it clear? Find the value of k. Find the value of, you should find first value of k and after that you can find the value of a also. Is it clear? These are two equal matrices because it show, it represents that this matrix and this matrix is equal. So all the elements, all the corresponding elements are also equal. This one is equal to this one equal to this one equal to this one and this one equal to, अच्छा ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, 3 3 के इक्वल होता है, माइनस माइनस 1 के इक्वल होता है, ये आपका इसके इक्वल है। तो ये एक बार तो रिप्रेजेंट कर दीजिए, k plus 4 is equal to a and second आपका ये रिप्रेजेंटेशन है k minus 6 is equal to minus 4, इसको उधर ट्रांसफर किया तो k is equal to minus 4 and plus 6, ये हो गया आपका 2, k is equal to आपका 2 हो गया। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी, ये आपकी इक्वेशन सेकंड थी, ये इसकी इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू of k in equation first from equation third, and the value of k is 2, then 2 plus 4 is equals to a and 2 plus 4 a is equal to 6, and if you have to find the value of 6 a and the value of a is 6, it represents the answer of this question, and this question is question number 3rd. So take a screenshot or note down. All of you have done? This is the exam question number 3rd, and total questions are 9. I already solved 3 questions, remaining 6 questions you will solve. It is your homework also. You will try to attempt all the questions of this exercise. If you have any problem you can WhatsApp to me, you can contact to me. I will solve all the problems of your this exercise, and
before you solve it, you must read all the description of this exercise also, and regularly read the videos, watch the videos, focus on videos, make notes, and that important concept on blackboard you must note in your diary or notebook. Is it clear? And from now this is the ending of this video. So आज के लिए बस इतना ही. बाकी enjoy your life, take study properly and take videos also properly. आपके videos वैसे भी already uploaded हो चुके हैं, बहुत सारे videos आपके pending में चल रहे हैं, आप लोगों ने शायद अभी तक complete देखे भी नहीं होंगे, बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन की वजह से थोड़े से वीडियोज आप लोगों के एक दो वीडियो कंटिन्यू एक ही डेज में आप लोगों को डाल दिया, तो थोड़ा सा वो इश्यू रहा होगा. बाकी आई डोंट थिंक आप लोगों ने वो जो वीडियोस देखे हैं उनमें कोई आप लोगों को प्रॉब्लम आई होगी. आई है तो यू कैन कॉल टू मी और व्हाट्सअप टू मी. आई विल टेल यू ऑल द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन. इज इट क्लियर? आज के लिए इतना ही. दैट्स ऑल.